बी का एक अकाउंट ओपन कर देगा बैंक में। जितना कम अगर लीगल रिजर्व रेशो होगा उतनी ही कम बैंक को अपने पास मनी रखनी पड़ेगी। तो 1000 का अगर हम 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 800 माइनस 160 640 को हम लोन में दे देंगे। जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होंगे उतना ही ज़्यादा हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। इसको हम क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स भी बोल सकते हैं या मनी क्रिएशन बाय बैंक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, मनी क्रिएशन यानी कि मनी को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और क्रेडिट यानी कि उधार को जनरेट करेंगे और क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं पहले एक स्टोरी से समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस स्टोरी को हमें इंग्लिश में पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये हमारा बैंक है। ठीक है, बैंक बीच में है, ये एक डिपॉजिटर है। ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, लेट सपोज ए नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो डिपॉजिटर है। इसके पास जो है 1000 रुपीज़ थे जो इसने बैंक में डिपॉजिट कराए। कितने रुपीज़ थे? 1000 रुपीज़ थे, इसने बैंक में डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो अब ये जो 1000 रुपीज़ है ना, ये बैंक के लिए क्या हो जाएंगे? प्राइमरी डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? प्राइमरी डिपॉजिट। यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो ये 1000 क्या होगा? प्राइमरी डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट किसके लिए? बैंक के लिए। अब डिपॉजिट करा दिए। अब क्या हुआ कि बैंक को है ना अपने पास कुछ ना कुछ रखना होता है रिजर्व्स के तौर पे, बाकी फिर वो लोन के लिए दे सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसको हम बी नाम दे देते हैं। तो बी जो है वो बैंक के पास आया और बोला कि मुझे लोन चाहिए, तो बैंक इसे लोन देगी। ठीक है, बैंक इसे लोन देगी, पर कितने रुपीज़ का देगी ये कैसे डिसाइड होगा? तो हम क्या करेंगे, बैंक्स को क्या करना होता है, ये 1000 जो इनिशियल डिपॉजिट्स है ना, इसका कुछ ना कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो आगे लोन के लिए दे सकता है। ठीक है, तो अब कितना परसेंट? तो लेट सपोज हम मान लेते हैं कि 1000 का 20% बैंक को अपने पास रखना है, और जो बचा हुआ होगा वो लोन दे देगा बी को। ठीक है, तो 1000 का 20% निकालते हैं अपन। 1000 इंटू 20 अपॉन 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, 2 इंटू 100 कितना हो गया? 200। तो ये जो 200 है ये बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है, और ये जो 20% हमने निकाला है ना, 1000 का 20% जो अपन ने निकाला है उसको हम क्या बोलते हैं? LRR। ठीक है, LRR का फुल फॉर्म क्या है? LRR का फुल फॉर्म हो जाएगा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व यानी कि बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या पता कि जैसे 1000 में से 200 रखे, ठीक है, तो 800 अब वो लोन के लिए दे सकता है। राइट, बैंक 800 अब लोन दे देगा। 200 क्यों रखे? क्योंकि क्या पता कोई दूसरा डिपॉजिटर आ जाए कैश मांगने के लिए, जिसको कैश चाहिए हो। ठीक है, तो वो 200 में से दे सकता है बैंक कैश। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी समझ आई। अब जो बैंक ने लोन दिया है ना बी को, तो वो कैश में नहीं देगा। वो क्या करेगा, बी का एक अकाउंट ओपन कर देगा बैंक में, और फिर वो जो पैसे हैं वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, फिर बी को जब भी ज़रूरत होगी तो वो 800 रुपये अपने बैंक में से निकाल के और किसको देता रहेगा? जिससे भी उसने पैसे लिए होंगे। ठीक है, उनको देगा। ठीक है, जहाँ भी मतलब वो खर्च करना चाहेगा वहाँ पे करेगा। लोन लेके हम कहीं खर्च ही करेंगे। ठीक है, तो इस इंसान के लिए जो बी उसको देगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक्स को बी जो है पेमेंट करेगा, तो क्या करेगा? पेमेंट। अब जो बी ने एक्स को पेमेंट किया तो एक्स की तो वो इनकम हो जाएगी, है ना? क्या हो जाएगी? इनकम। तो उस इनकम को एक्स जो है वापस से कहाँ डिपॉजिट कराएगा? बैंक में डिपॉजिट कराएगा। ठीक है, तो इनकम या फिर अर्निंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो
ठीक है, ये समझ आ गया ना कि बी जो पेमेंट करेगा एक्स को, वो एक्स की इनकम कैसे होगी कि मतलब जैसे कोई ब्रेड की दुकान है तो मैं वहाँ पे ब्रेड लेने गई तो मैं बी हो गई, तो मैं एक्स को पेमेंट करूँगी वो ब्रेड वाले अंकल को, तो ब्रेड वाले अंकल का तो काम ही है ब्रेड बेचना, तो उनके लिए तो जो मैंने पेमेंट उनको किया वो उनकी इनकम होगी, राइट। तो ये तो समझ आ गया होगा। अब क्या होगा कि एक्स जो है वापस से बैंक के लिए क्या बन गया, प्राइमरी डिपॉजिटर बन गया। तो वो क्या कितने रुपए जमा कराएगा वापस से बैंक में, 800 रुपये। तो 800 रुपये अब हमारे क्या हो गए वापस से, इनिशियल डिपॉजिट हो गए या फिर प्राइमरी डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब बैंक वापस से इस पूरी पिक्चर को दोहराएगा। अब 1000 की जगह वो 800 का 20% फिर से अपने पास रखेगा और फिर जो बचे हुए अमाउंट होंगे उसको वापस से लोन के लिए देगा। फिर ऐसे करते करते ये जो पिक्चर है वो पूरी चलती रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम लिखेंगे कैसे। ओके, सो हमें लिखना है कि प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, उसमें 2 पॉइंट्स आएंगे। कमर्शियल बैंक्स हैव द पावर टू मल्टीप्लाई देयर इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। उनके जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने की जो पावर है वो होती है कमर्शियल बैंक्स के पास, बाय कंटिन्यूस लेंडिंग करने से और डिपॉजिट एक्यूमुलेशन यानी कि डिपॉजिट करना, ठीक है, कलेक्शन करना मनी का, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उनके इनिशियल डिपॉजिट्स को, बार बार लेंड करके, बार बार लोन दे के और बार बार, ठीक है, लोन देंगे, फिर उसके बाद वापस से वही लोग डिपॉजिट कराएंगे, फिर लोन देंगे, फिर डिपॉजिट, तो ऐसे करते करते मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको भी हम टेबल से भी समझेंगे, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। मनी इंक्रीज़ हो रही है, मनी का क्रिएशन हो रहा है, मनी जनरेट हो रही है, इसका मतलब क्या होगा कि नेशनल इनकम भी कंट्री की इंक्रीज़ होती है। ओके, नाउ दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय मेकिंग 2 अजम्पशंस। अब इसमें 2 अजम्पशंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी अजम्पशंस हैं? फर्स्ट क्या है, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ 1 यूनिट एंड इज़ टर्म्ड एज बैंक्स, ठीक है, कि कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एक पूरी 1 यूनिट है और उनको हमने बैंक्स नाम दे दिया है, ठीक है, कि कोई भी आएगा तो वो बैंक में ही पैसे जमा कराएगा और लोन लेने आएगा तो भी बैंक से ही लेगा, ठीक है। ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर मेड थ्रू बैंक्स, ठीक है, कि बैंक के ज़रिए ही सारा काम होएगा, रिसिप्ट्स और सारी पेमेंट्स, ठीक है। रिसिप्ट यानी कि हमें जो मिला, जो रिसीव हुआ, ठीक है, और पेमेंट यानी कि हम जिसको पे कर रहे हैं तो हम बैंक से लेकर ही पे करेंगे, और अगर हमें किसी से मनी मिली है, हमने रिसीव किए, तो वो भी हम बैंक में ही जमा कराएंगे, ये इसका मतलब है। ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स, ठीक है, कि बैंक को हमें सब कुछ बताना है कि हम जो है पेमेंट करेंगे तो वो हम चेक से करेंगे, और जो भी हमें रिसिप्ट्स मिलेगी वो हम कहाँ डिपॉजिट कराएंगे, बैंक में ही डिपॉजिट कराएंगे। ओके, अब हम लीगल रिजर्व रेशो समझा देंगे, ठीक है। इसको लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, इट रेफर्स टू द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक्स टू कीप एज रिजर्व्स टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, ठीक है। यानी कि मिनिमम फ्रैक्शन है ये किसका, टोटल डिपॉजिट्स का मिनिमम फ्रैक्शन है जो कि बैंक्स रिसीव करती हैं, एंड यानी कि मिनिमम फ्रैक्शन किसका, टोटल डिपॉजिट्स का बैंक को रखना होगा, रिजर्व्स की तरह रखना होगा। किस लिए रखना होगा? टू मीट द डे टू डे रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, कि अगर जैसे कोई कस्टमर आ गया, उसने कहा कि मुझे कैश में मनी चाहिए, तो बैंक दे सके, इसीलिए बैंक जो है रिजर्व रखता है अपने पास, ठीक है। अब बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो टोटल डिपॉजिट लोगों ने कराए होंगे उसी का कुछ ना कुछ छोटा मोटा मिनिमम अमाउंट रखते हैं, ठीक है। LRR इज़ फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट RBI। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि LRR को कौन फिक्स करता है, तो हमें क्या आंसर देना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की कौन सी है? RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लीगल रिजर्व रेशो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी केप्ट एज रिजर्व, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा लीगल रिजर्व रेशो होगा उतनी ही ज़्यादा बैंक को अपने पास मनी रखनी पड़ेगी, और जितना कम अगर लीगल रिजर्व रेशो होगा उतनी ही कम बैंक को अपने पास मनी रखनी पड़ेगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैंक्स डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे एग्जाम्पल में था कि 1000 रुपीज़ का अगर डिपॉजिट आया है तो बैंक अपने पास 1000 को ही रिजर्व में रखेगा, नहीं, बैंक ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे आगे लोन भी तो देना है ना, तो वो थोड़ा सा ही रखता है और ज़्यादा लोन देता है, ठीक है। बैंक्स कैन नॉट यूज़ द होल ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग, ठीक है, और बैंक क्या कर सकता है कि जो 1000 है उस पूरे का वो लोन भी नहीं दे सकता, उसको कुछ ना कुछ अपने पास रखना होगा, क्योंकि जो लोग अगर कैश मांगने आएंगे तो फिर हम उन्हें कैश कैसे दे पाएंगे, राइट।
ठीक है। तो अब देखो, द लॉजिक बिहाइंड कीपिंग ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व इज़ कि भाई क्या लॉजिक है कि हम थोड़ा ही अमाउंट रिजर्व में क्यों रख रहे हैं। तो देखो, बैंक्स डू नॉट रिक्वायर द टोटल डिपॉजिट्स, पीपल विल नॉट विड्रॉ देयर मनी ऑन द सेम डे। ठीक है, कि मतलब जैसे अगर मैंने 1000 रुपीज़ आज ही बैंक में जमा कराए हैं, तो मैं आज ही उन्हें वापस तो लेने आ नहीं जाऊंगी, है ना। मैं कुछ कुछ ही उसमें से विड्रॉ करूंगी पूरा, मतलब ये तो मैंने चलो अभी छोटा सा एग्जांपल लिया है। अगर मैंने 1 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा कराया, तो मैं 1 करोड़ एक ही दिन में थोड़ा ना निकालने आ रही हूँ, मैं तो धीरे धीरे उसमें से विड्रॉ करूँगी, राइट। तो बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट्स रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए लोग बैंक के पास जाएंगे अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, कैश मांगने के लिए, तो वो भी सारा का सारा अमाउंट तो मांग नहीं लेंगे, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट मांगेंगे, राइट। और वो भी सेम डे पे नहीं मांगेंगे, अलग अलग डे पे मांगेंगे, राइट। पीपल डू नॉट विड्रॉ ऑल ऑफ देयर मनी इन वन गो। ठीक है, और एक ही बार में पब्लिक अपना सारा पैसा तो विड्रॉ कर नहीं लेगी। देयर इज़ अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इन द बैंक। ठीक है, और बैंक में जो है नए नए डिपॉजिट्स होते रहते हैं, तो इसीलिए बैंक को थोड़ा ही अमाउंट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वापस से कोई नया डिपॉजिटर आ जाएगा तो वापस से कैश इंक्रीज़ हो जाएगा ना बैंक के पास, तो इसलिए थोड़ा ही रखते हैं, बाकी को लोन में दे देते हैं। एंड फोर्थ आ जाता है कि रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर यूज टू ग्रांट लोन्स। ठीक है, ये तो अपने को पता ही है कि थोड़ा सा बैंक अपने पास रख के बाकी को लोन के लिए दे देता है। अब हम हमारी स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पीपल डिपॉजिट देयर कैश मनी विद द बैंक्स एंड इज़ इक्वल टू ₹1000। ठीक है, दिस इज़ नोन एज प्राइमरी डिपॉजिट। 1000 रुपीज़ जो जमा कराए लोगों ने, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट, जो सबसे पहले जमा कराएंगे। ठीक है, विद द बैंक्स, लेट्स अज्यूम LRR बी 20%। ठीक है, और अब LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशो या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है, 20% है। तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, ₹200। सो 200 विल बी रिटेन्ड एज रिजर्व्स बाय द बैंक्स एंड रिमाइंडर 800। ठीक है, 1000 में से 200 माइनस करेंगे तो 800 जो है वो लोन्स के लिए देंगे, और जो 200 है वो हम रिजर्व्स के तौर पे रखेंगे बैंक्स। ठीक है, नाउ द पर्सन हु रिसीव्स लोन वर्थ ₹800, तो अब जो 800 का लोन लेने आएगा ना, उसको हम क्या करेंगे, कैश में मनी नहीं देंगे। कैसे देंगे, बैंक्स ओपन द अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर एंड दिस मनी इज़ डिपॉजिटेड इन देयर अकाउंट। उसका हम एक अकाउंट खोल देंगे और वो सारा जो मनी है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। ठीक है, तो अब हम ये मान रहे हैं कि सपोज़ बोरोवर्स विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ ₹800। अब हम ये मान रहे हैं कि उस 800 में से जो बोरोवर, जो हमारा जो लोन लेने आया था ना, वो बोरोवर है। ठीक है, तो उसने क्या किया, सारे के सारे 800 रुपये एक ही बार में निकाल लिए। सारे के सारे 800 रुपये उसने एक ही बार में निकाल लिया और पेमेंट कर दिया। द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर कम्स बैक इन टू द बैंक्स। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था वापस से बैंक के पास कैसे आ जाएगा कि, ठीक है, तो जिसने लोन लिया, उसने जिसको भी पेमेंट किया होगा, उसने भी तो अपने पास थोड़ी ना रखे होंगे, बैंक में जमा करा दिए होंगे, तो इसीलिए बैंक के पास वो 800 रुपये वापस आ गए। ठीक है, तो अब वो जो 800 रुपये है वो बैंक के लिए क्या हो जाएंगे, वापस से न्यू डिपॉजिट हो जाएंगे। द मनी स्पेंड बाय द बोरोवर्स कम्स बैक into the banks in the form of deposit accounts of those who have received this payment। ठीक है, तो जिसने इस पेमेंट को रिसीव किया होगा उसने वापस से 800 रुपये बैंक में जमा करा दिए। So in this process new deposits have been created by the banks of ₹800। ठीक है, तो अब बैंक के लिए वो जो 800 रुपये थे वो न्यू डिपॉजिट हो गए। इट विल इंक्रीज़ द डिमांड डिपॉजिट्स, तो इसीलिए डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि वही कि जिसने भी जमा कराए हैं वो अपनी डिमांड पे वापस से उनको विड्रॉ भी कर सकता है। ओके, नाउ आफ्टर कीपिंग इन कैश द 20%, तो अब 800 रुपये का वापस से 20% अपने पास रख के जो रिमाइंडर होगा, यानी कि 160, तो 20% हुआ, 800 का 20%, 160 हुआ, तो 160 अपने पास जो है बैंक रखेगा रिजर्व के तौर पे LRR, और 640 जो बचे, 800 माइनस 160, 640 को वापस से लोन के लिए दे देगा। तो फिर वापस से दिस अगेन क्रिएट्स न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 640। ठीक है, अब वापस से 640 का जिसने भी लोन लिया होगा वो वापस से जिस इंसान को पेमेंट करेगा, तो वो 640 वापस से बैंक में जमा करा देगा, वो जो भी जिसको भी पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो 640 का वापस से न्यू डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो अब द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%। हर राउंड में 80% इंक्रीज़ हो रहा है ऑफ द लास्ट राउंड डिपॉजिट। ठीक है, लास्ट राउंड डिपॉजिट यानी कि इससे पहले वाले राउंड में कितना डिपॉजिट था अपना, 1000 था, तो 1000 का अगर हम 80% निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा 800, और 800 ही तो अभी हमने जो है वापस से हमारा नए डिपॉजिट्स थे, राइट। तो इसीलिए 80% हर बार हर राउंड में इंक्रीज़ हो रहे हैं डिपॉजिट्स। एट द सेम टाइम कैश रिजर्व्स ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, कैश रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एट ईच टाइम बाय 80% ऑफ द लास्ट कैश रिजर्व, ठीक है। कैश रिजर्व भी बढ़ते जा रहे हैं, हर बार हर राउंड में 80% ही इंक्रीज़ हो रहा है। 80% कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जो लास्ट राउंड था उसमें हमारा कैश रिजर्व जो हमने रखा था वो कितना रखा था, 1000 का 20% यानी कि 200 रखा था। तो 200 का अगर हम 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 160, और 160 ही तो अभी हमने यहाँ पे लीगल रिजर्व में रखा था, ठीक है। डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल कैश रिजर्व बिकम्स इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डिपॉजिट क्रिएशन है ये एंड कब होता है, ख़त्म कब होता है, ठीक है। ये साइकिल कब ख़त्म होती है, जब टोटल कैश रिजर्व यानी कि जो हम रिजर्व रख रहे हैं ना ये 160 200, तो ये कब, ये जब हम इन सब का टोटल करेंगे यानी कि 200 + 160 ऐसे जब हम टोटल करेंगे तो वो हमारे इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना था 1000। तो जब तक ये 200 160 और जितने भी कैश रिजर्व जो हमने रखे थे LRR वो 1000 के इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस वी फाइंड दैट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स ऑफ ₹1000 बैंक्स कैन क्रिएट द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ 5000। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तब हमने क्या देखा कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स थे ना 1000, उससे बैंक ने और कितने नए टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट करे 5000, ठीक है। इसको अब हम टेबल से समझते हैं, ओके। तो ये रही हमारी टेबल, यहाँ पे आएंगे स्टेजेस और राउंड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे हमारे आ जाएंगे डिपॉजिट्स, ठीक है, जिसमें से जो हमारा फर्स्ट राउंड का जो डिपॉजिट था वो कितना था 1000, ठीक है, जो कि जिसको हमने क्या बोला था इनिशियल डिपॉजिट या फिर प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। इधर आ जाएंगे लोन्स, तो 1000 में से 800 का हमने लोन दिया था और 200 रुपये हमारे पास रखे थे, ठीक है। 1000 का 20% यानी कि मिनिमम रिजर्व या फिर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशो, तो 1000 का 20% हमने 200 अपने पास रखा, बैंक ने अपने पास रखा और 800 रुपीज़ का लोन दे दिया, ठीक है। अब ये 800 रुपीज़ वापस से इनिशियल डिपॉजिट बन के आ जाएंगे, क्योंकि वो जो इंसान है जिसको लोन दिया उसने पेमेंट करे होंगे, तो जो जिसके पास पेमेंट रिसीव हुआ वो भी वापस से बैंक में ही जमा कराएंगे। तो 800 रुपीज़ सेकेंड राउंड में क्या हो गए इनिशियल डिपॉजिट हो गए। तो अब वापस से 800 का 20% निकालेंगे तो 160 हम एज अ लीगल रिज़र्व रेशो रखेंगे और बचा हुआ 640, 800 - 160 640 को हम लोन में दे देंगे। अब वापस से 640 का क्या हो जाएगा इनिशियल डिपॉजिट, 640 का 20% 128 रुपीज़ हम खुद के पास रखेंगे, बैंक अपने पास रखेगा और 512 को लोन के लिए दे देगा। फिर से 512 जो है वो फोर्थ राउंड में इनिशियल डिपॉजिट बन जाएगा और 512 का 20% 102.40 अपने पास बैंक रखेगा LRR के तौर पे, और जो बचा हुआ है 512 - 102.40 409.60 लोन में दे देगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे टोटल जो लीगल रिज़र्व है यानी कि LRR है वो किसके इक्वल नहीं हो जाता 1000 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। टोटल रिज़र्व इज़ इक्वल्स टू प्राइमरी और इनिशियल डिपॉजिट्स, जब तक कि हमारे जो जितने भी LRR हैं इन सब का ऐड करके जब तक 1000 नहीं हो जाता जो कि हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था इनिशियल डिपॉजिट था, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एंड में हमने ये देखा कि हमने कितने डिपॉजिट्स क्रिएट करें, तो हमें पता चला कि हमने 5000 डिपॉजिट्स क्रिएट करें और कितने का लोन दे दिया 4000 का लोन दे दिया और 1000 एज ए लीगल रिजर्व रखे, ठीक है। LRR लेट सपोज 20% है, सो प्राइमरी डिपॉजिट्स और इनिशियल डिपॉजिट्स कितने थे हमारे 1000। तो टोटल मनी कितनी क्रिएट हुई हमने टेबल में देखा था 5000 हुई थी, तो 1000 से 5000 हो गई, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। 1000 × 5 किया तभी तो 5000 आया, यानी कि 5 टाइम्स जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट का हमने मनी क्रिएट किया, राइट। So this factor by which the initial deposits of a bank multiply itself is known as credit multiplier or money multiplier। तो ये जो फैक्टर है
यानी कि ये जो 5 है तो इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक अपने आप मल्टीप्लाई हुए, राइट। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया, क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, कि मनी अपने आप मल्टीप्लाई हो गई। पहले तो 1000 ही थी लेकिन अब कितनी हो गई, 5000। पहले तो 1000 थी, अब 5000 हो गई, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई कर लिया अपने आप को। 1000 इंटू 5 तो 5000 हो गया। इट इज़ द इन्वर्स ऑफ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि इन्वर्स है किसका, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। LRR का इन्वर्स क्या होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इन्वर्स को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे 1/, में, ठीक है। यहाँ पे अपन इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर इज़ इक्वल टू 1/LRR, यानी कि अगर LRR बढ़ा तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा, ठीक है। और अगर LRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर होगा। तो मनी मल्टीप्लायर और LRR जो है वो इन्वर्सली हैं, यानी कि अपोजिट में एक्ट करेंगे। अगर LRR ज़्यादा होगा तो यहाँ पे उल्टा होगा, अगर LRR कम होगा तो यहाँ पे ज़्यादा होगा मनी मल्टीप्लायर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि LRR अगर ज़्यादा होगा तो उतना ही वैल्यू कम हम मनी मल्टीप्लायर की होगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली है ना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/, में होता है LRR इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर, तो उतना ही कम हम जो है लेस क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे LRR जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा हम मनी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर होगी और उतना ही ज़्यादा हम मोर क्रेडिट लोगों को दे पाएंगे, ज़्यादा उधार दे पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट्स हमें दिए हुए हैं ₹1000, ठीक है, LRR है 20% और हमें क्या निकालना है, मनी मल्टीप्लायर निकालना है और टोटल डिपॉजिट्स निकालने हैं। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमें पता ही है, MM इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर का। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR होता है। तो LRR हमें दिया हुआ है तो हम 1/20% कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना 20% है, यानी कि 20/100 भी होएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटा और ये 10 ऊपर जाके पॉइंट लगा दिया तो 0.2 हो गया, तो 1/0.2 हो गया, ठीक है। तो अब अपन 1/0.2 को आगे सॉल्व करते हैं। अपन 0 हटाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, 10 अपॉन ये नीचे 2 रह जाएगा, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया, 5 आ गया। अब टोटल डिपॉजिट्स, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, मनी मल्टीप्लायर निकालना था तो मनी मल्टीप्लायर तो 5 आ गया, अब टोटल डिपॉजिट्स निकालना है। सो टोटल डिपॉजिट्स कैसे निकालेंगे, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने देखा ही था। सो प्राइमरी डिपॉजिट हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1000। प्राइमरी डिपॉजिट हमें दी हुई है 1000, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 इंटू मनी मल्टीप्लायर जो कि हमने अभी निकाला 5 है, तो इंटू 5 कर देंगे। तो हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स जो है वो कितनी आ जाएंगी, 5000, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें हम देख लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे क्रेडिट क्रिएशन में फ़र्क का पड़ता है, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी कैश डिपॉजिट। प्राइमरी कैश डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रेडिट क्रिएशन से। कैसे, जितना ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट होंगे उतना ही ज़्यादा हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, राइट। और अगर कैश डिपॉजिट से हमारे पास कम है तो फिर हम लोगों को क्या ही उधार दे पाएंगे, तो जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो भी कम हो जाएगा, राइट। सेकंड आ जाएगा लीगल रिजर्व रेशो, यानी कि लीगल रिजर्व रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रेडिट क्रिएशन से। LRR जितना ज़्यादा होगा उतना कम हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, राइट। लीगल रिजर्व, अब देखो अपन देख सकते हैं यहाँ से कि LRR क्या होता है कि बैंक अपने पास कितना रखेगा, ठीक है, बैंक अपने पास कितना पैसा रखेगा, ठीक है। तो अगर बैंक अपने पास ज़्यादा रुपीज़ रखेगा तो फिर वो उधार कम दे पाएगा, ठीक है। और अगर बैंक अपने पास कम LRR रखेगा तो फिर वो ज़्यादा क्रेडिट दे पाएगा, ठीक है, ज़्यादा उधार दे पाएगा। थर्ड आ जाता है पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक हैज़ द पावर्स टू कंट्रोल क्रेडिट, बिल्कुल
सेंट्रल बैंक के पास क्या होती है, पावर होती है क्रेडिट को कंट्रोल करने की। ऐसा ना हो कि बैंक जो है वो ज़्यादा ही उधार दे दे, ज़्यादा उधार दे देगा तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर इन्फ्लेशन होगा, और अगर कम क्रेडिट देगा तो फिर क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। एंड मे इनकरेज और डिस्करेज द बैंक्स टू सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी इन डिफरेंट सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि बैंक्स मनी कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे क्रेडिट देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।